ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो आफ्टर ऑप्टिकल एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। क्या हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होता है। नाउ मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री, फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री इज लुईस पास्चर। सबसे पहले लुईस पास्चर ने बताया कि सॉल्ट्स ऑफ सर्टेन क्रिस्टलाइन कंपाउंड, बहुत सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऐसे हैं जिनके सॉल्ट मिरर इमेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड से फॉर एग्जांपल। एक केमिकल का नाम मैंने आपको बताया, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड सेपरेट आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, लैक्टिक एसिड उसके मिरर इमेज फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा बेटा? क्या बताया मैंने? सबसे पहले ये ऑब्जर्व किसने करा? फर्स्ट लुईस पास्चर ऑब्जर्व दैट crystals of certain compounds exist in the form of mirror images, है ना? तो लुईस पास्चर जो था, अगेन कौन साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? लुईस पास्चर, है ना? लुईस पास्चर ने क्या बताया? लुईस पास्चर ने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहां पे मैं लिख देता हूं, is the founder of modern stereochemistry। मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये फाउंडर बोल सकते हैं इसको हम, है ना? क्योंकि इसने ऑब्जर्व करा था बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, उसने ये भी बिलीव किया कि भाई जो भी कंपाउंड्स हैं जो मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। उनका अरेंजमेंट कैसा है? 3 डायमेंशनल। इसके ऑब्जर्वेशन के बाद 2 साइंटिस्ट और थे, उन्होंने भी बताया। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, सबसे पहले वॉन हॉफ साइंटिस्ट था, मैं यहां पे लिखता हूं अगेन, वॉन हॉफ साइंटिस्ट, वॉन हॉफ, एंड दूसरा एक साइंटिस्ट था लेबेल साइंटिस्ट। अगेन सबसे पहले लुईस पास्चर था, उसके बाद जे वॉन हॉफ एंड सी लेबेल। फ्रेंच साइंटिस्ट था ये जे वॉन हॉफ, और यहां पे मैं लिखता हूं सी लेबेल साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बोला? इफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है उसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, और अगर उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं या 4 डिफरेंट एटम हैं, 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप अगर एक टेट्राहेड्रल कार्बन के साथ है, तो वो कार्बन को हम बोलेंगे, दिस कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। अगेन जे वॉन हॉफ एंड सी लेबेल, है ना, इन सेम ईयर इन्होंने क्या इन्वेंशन करा? इफ एनी कार्बन, जो कार्बन है जिसका अरेंजमेंट क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा क्या इन्वेंट करा इन्होंने? If this tetrahedral carbon contains four different functional group or atoms, अगर functional group या atoms, या हम लिख सकते हैं substituents, come on we may write substituents, अगर इसके साथ अलग अलग functional group connected है या atom connected है या फिर substituent है, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? उस कार्बन को हम बोलेंगे बेटा एसिमेट्रिक कार्बन। क्लियर है ये? अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई स्पेशल अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल कार्बन का जिसके अंदर 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। इसको हम बोलेंगे, दिस कार्बन इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे बेटा एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिकल कार्बन, या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा स्टीरियो सेंटर है। या फिर एसिमेट्रिक नहीं बोलना तो एसिमेट्रिक के अलावा दूसरा एक नाम है कायरल, इसको हम कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू लैक
ऑफ सिमेट्री, ये कंपाउंड जो है ये कार्बन, आप देखो जैसे कोई कार्बन है उसके पास यहाँ पे F हो, यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे Br, और अगर आप यहाँ पे I लिखोगे तो इसमें सिमेट्री नहीं है ना, इसमें लैक ऑफ सिमेट्री है। इसीलिए ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री, अगेन ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री, इसको हम बोल सकते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोल सकते हैं बेटा? इट इज एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ ये, ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री इट इज नोन एज एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, and the asymmetry of the molecule along with non superimposability of mirror image is responsible for the optical activity in such a organic compound। अगर इस organic compound जो है ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, पहली बात इसको मैं टेट्राहेड्रल लिख सकता हूं, अभी मैंने टेट्राहेड्रल नहीं लिखा है बट ये टेट्राहेड्रल है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। 4 डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पे, हाँ 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो इसको एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बात करा है, इसके अंदर लैक ऑफ सिमेट्री है तो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये। और उसके बाद मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर इसको हम इसका मिरर इमेज करेंगे तो मिरर इमेज के अंदर क्या होगा, ये देखो F का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये Br जो है Br ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, ये ऐसे लिखेंगे, फिर हम इसको, ये Br इस तरफ आ गया, ये Cl ऐसे हो गया, और ये I, देख रहे हो पूरा मॉलिक्यूल जो है ऐसे। अगर इसको प्रॉपर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये और ये मिरर इमेज हो गए, बट आप देखो इसको हम सुपर इंपोज नहीं कर सकते। सुपर इंपोज समझते हो आप, है ना, ये मॉलिक्यूल यहां से उठा के आप इसके ऊपर रखो तो सुपर इंपोज हो रहा है क्या? देखो इसको सुपर इंपोज करो, इसको उठा के यहां रखो तो इस तरफ F है, इस तरफ F है क्या? नहीं है ना, तो इसका मतलब These are non-superimposable mirror image। ये क्या हुए? Non-superimposable mirror image। लिखता हूं मैं यहाँ पे, they are non-superimposable mirror images। ये non-superimposable mirror images हैं, so they are known as non-superimposable mirror images हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन नहीं बोलना तो क्या बोल सकते हैं बेटा? हम इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एसिमेट्रिकल कार्बन, इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल कार्बन। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्री दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? एसिमेट्रिक कार्बन की बात, कायरल कार्बन की बात, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, सुपर इंपोजिबल वर्ड क्या है, मिरर इमेज वर्ड क्या है, ये क्लियर हो गया। एसिमेट्रिक कार्बन यहां पे मैंने क्लियर कर दिया, हिस्ट्री की बात हो गई, एसिमेट्रिक क्या होती है वो डिस्कस कर लिया हमने। अब आप देखो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो देखते हैं, से फॉर एग्जांपल माय राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, अगर सोचो यहां पे मिरर है और ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के, देखो मिरर इमेज हुए कि नहीं हुए? अगर यहाँ पे मिरर होता तो ये मिरर इमेज तो हुए, बट इसको हम यहाँ पे देखो आप सुपर इंपोज कर सकते हैं क्या? दे आर सुपर इंपोजेबल? नहीं, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज कायरल ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? कायरल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये, है ना? बट कोई लेटर्स ले लो आप, अल्फाबेट्स ले लो, जैसे हम लिखते हैं O, अगर हम लिखें O तो O का मिरर इमेज आप लोगे ना, O का मिरर इमेज तो O का O ही रहेगा। देखो आप O का मिरर इमेज O ही, तो फिर ये नॉन कायरल हुआ। क्या हुआ? ये ए कायरल हुआ, ए कायरल बोलेंगे इसको। चलिए मैं ये बात भी, है ना, लिखते हैं बोर्ड पे हम तो और क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कायरल ऑब्जेक्ट, कायरल इमेज जो होते हैं, ए कायरल इमेज जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी एग्जांपल लेके, है ना, समझते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन और एनांशुमर्स क्या होते हैं। चलिए तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं यहां पे टॉपिक लिखूंगा कायरल
कंपाउंड या कायरल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं? कम ऑन, विल टॉक अबाउट कायरलिटी, विल टॉक अबाउट, हम बात कर रहे हैं कायरलिटी की। कम ऑन, कायरलिटी क्या है? चलो, कायरलिटी का मतलब क्या बोला मैंने? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, है ना? कायरलिटी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, लिखता हूं यहां पे मैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या ड्रॉ करना है मुझे? मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस। तो इसको हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स और कायरल कंपाउंड्स, है ना? एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कायरलिटी, इसको हम बोलेंगे कायरलिटी। क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज कायरल ऑब्जेक्ट्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कायरलिटी। से फॉर एग्जांपल, मैंने अभी पहले ही आपको बताया, अगर मैं बात करूं जे लेटर, तो जे लेटर जो है, मेरा नाम जयेश, उसका फर्स्ट लेटर जो है जे, ठीक है, उसका मिरर इमेज लोगे, ठीक है, तो देखो ये हो गया, है ना? अगर हम एस की बात करें, जे एस, है ना, तो एस अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे तो ये देखो मिरर इमेज क्या हो गया, है ना? मिरर इमेज तो है बट सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा इसके ऊपर, ये आप, है ना, इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो। चलिए, कम ऑन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। मैंने बोला ना, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? ये बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, जैसे मैं लिख दूं के, अगर मैं के लिख दूं और के का अगर हम मिरर इमेज ले तो देखो ऐसे हो जाएगा ना, है ना? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, यस, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल फ्रेंड्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं कायरलिटी। चलिए, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ए कायरल ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए कायरल ऑब्जेक्ट, ए कायरल कब बोलेंगे वर्ड हम? जब यहां पे मैं लिख दूं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, क्या लिख देता हूं यहां पे? यहां पे लिख देते हैं सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल, कम ऑन, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेजेस, है ना? तो उसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड ए कायरल मॉलिक्यूल और ए कायरल कंपाउंड। से फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट ए, लेटर ए, अगर ए लेटर की हम बात करें, है ना, तो ये देखो, इसका आप मिरर इमेज लोगे, इसका आप सुपर इम्पोज करोगे, यहां से आप उठा के यहां पे रखो इसको, तो ये देखो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर ए कायरल। फाइन, लेटर आई ले लो आप, है ना, लेटर आप ले सकते हो ओ, ओ लेटर ले सकते हैं हम, आई लेटर देखो सुपर इम्पोज हो रहा है, फिर ओ लिख दो आप, ओ का अगर हम मिरर इमेज ले ले तो ये हो जाएगा, तो ये देखो सुपर इम्पोज भी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ए कायरल। बोलिए बेटा, क्लियर हो गया? सबसे पहले मैं रिपीट करता हूं, एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया, एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में हमने क्या पढ़ा? एसिमेट्रिक कार्बन के बाद हमने पढ़ा कायरलिटी में कायरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे और भी एग्जांपल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के ले सकते हैं, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल लेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इन तीनों चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लेते हैं एग्जांपल, विल टॉक अबाउट प्रोपेन 2-ऑल। अब हम बात करते हैं प्रोपेन 2-ऑल के स्ट्रक्चर के अंदर, देखते हैं, है ना, कि वो कायरल है या कायरल नहीं है। सबसे पहले प्रोपेन 2-ऑल का स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट आई विल ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन 2-ऑल, CH3 CH CH3OH। देखो आप 1 2 3, तो ये कार्बन कायरल है कि नहीं? देखो मैंने क्या बोला, कार्बन के पास जो भी 4 ग्रुप हैं, है ना, उसके पास जो 4 ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। यहां पे नहीं है, देखो 3H है। ये कार्बन के पास 1-2 ग्रुप सेम है, तो ये कायरल कार्बन ही नहीं है। अगर ये कायरल कार्बन नहीं है, कम ऑन, ये कायरल कार्बन नहीं है, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। क्या हुआ? ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं कैसे हम इसको प्रूव कर रहे हैं सिमेट्रिक है ये।
चलिए देखते हैं, कम ऑन। ये कार्बन, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं OH, यहां पे हम लिखते हैं H, यहां पे लिख देते हैं बेटा डार्क लाइन में मैं लिख देता हूं टेट्राहेड्रली अरेंज करके CH3 लिखते हैं, और यहां पे हम लिख देते हैं CH3। कम ऑन, इतना क्लियर हो गया? सबसे पहले ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब इसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा? अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा? लेट्स सी, है ना। इसका मिरर इमेज करेंगे, मिरर इमेज करेंगे तो क्या होगा? ये कार्बन, ये OH जो इस तरफ हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे OH को हम, OH ऐसे हो जाएगा। चलिए, और ये जो ग्रुप है इस तरफ चले जाएंगे, ये एक H, ये CH3 जो हमने लिखा था ये ऐसे रहेगा, और ये CH3 जो है ये ऐसे अरेंज हो जाएगा ना बेटा, ये ऐसे अरेंज हो गया, देखा आपने। चलो, तो ये और ये इसका मिरर इमेज हुआ, ये और एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। बट क्या हम इसको सुपर इंपोज कर सकते हैं क्या? आर दे सुपर इंपोजेबल? ये सुपर इंपोजेबल है क्या? नहीं, ये सुपर इंपोजेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं और 180 रोटेट कर देता हूं। इसको हम रोटेट करते हैं बाय 180 डिग्री। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से अगर 180 का मतलब ये मैं रोटेशन दे देता हूं इसको, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज था। फिर इसको मैं 180 रोटेट करता हूं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया COH H, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? दिस इज CH3 एंड दिस वन इज अगेन CH3। ये C स्ट्रक्चर है, देखो A और C सेम है, देख लो A और C सेम है, A और C स्ट्रक्चर सेम है। कहीं पे भी देखो ये जो है ना, ये जो लाइन थे, डैश लाइन थे, वो वही है, डार्क लाइन भी वही है, H और OH का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया? ये मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल नहीं हुआ। क्लियर है? चलिए, और वैसे भी पहले मैंने बताया ये कार्बन के पास अगर कोई 4 ग्रुप अलग नहीं है तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। विल टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल, दैट इज, अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेटा ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल की अब हम बात करेंगे। तो ब्यूटेन 2ऑल के स्ट्रक्चर के अंदर ब्यूटेन ड्रॉ करना है, तो यहां पे मैं इथाइल लिख दूं तो ब्यूटेन हो गया, है ना। यहां पे मैं क्या लिख दूं? CH3 की जगह पे, CH3 की जगह पे यहां पे अपने लिख देंगे CH2CH3। चलिए, यहां पे मैं लिख देता हूं CH2 और CH3, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। क्लियर है ये? अब इसमें देखो, ये जो C2 है, सेकंड कार्बन जो है, सेकंड कार्बन इज कायरल कार्बन। ये सेकंड कार्बन जो है ना, ये कायरल कार्बन है। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं CH3, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं C2H5, यहां पे H और यहां पे OH। चलो बेटा, इसका ले लो आप मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होगा? अभी मैंने जैसे पढ़ा है, ये OH इस तरफ आ गया, ये H जो है ना, H का पोजीशन ऐसे इन्वर्ट हो गया, ये CH3 जो है वो ऐसे अरेंज हो गया, और ये जो C2H5 है, C2H5 ये ऐसे अरेंज हो जाएगा। देखो, अब देखो, ये इसका मिरर इमेज है। हाँ, मिरर इमेज है। सुपर इंपोज हो सकता है क्या? सुपर इंपोज नहीं हो सकता, है ना। और इसको मैं अब क्या कर रहा हूं बेटा, और इसको मैं अब 180 रोटेट कर देता हूं। आई रोटेट दिस स्ट्रक्चर बाय 180 डिग्री। अगर हम इसको 180 अब, है ना, इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा? अगेन मैं रिपीट करता हूं, आराम से सोचो, और फिर यहां पे देखो, इसको देखो 180 हम इसको रोटेट कर रहे हैं। 180 इसको अगर हम रोटेट करेंगे ऐसे, तो इनका अरेंजमेंट अब चेंज हो जाएगा। पहले आपको क्यों समझ नहीं आया अरेंजमेंट चेंज हुआ कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो दो ग्रुप थे ना, डार्क और डैश लाइन में, दोनों CH3 थे। बट अब देखो दोनों ग्रुप अलग है, तो इसको अगर 180 रोटेट करेंगे तो कार्बन इस तरफ भले OH रहेगा, इस तरफ H रहेगा, वो ठीक है, बट ये उनका जो अरेंजमेंट है ना, ये चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? C2H5, और बेटा ये क्या हो गया? देखो आप, CH3। अब ये जो है D, E और F, अब मैं आपको बोलूंगा D और F को आप कंपेयर करो, देखो सेम नहीं है। ये डैश लाइन में CH3 था, डैश लाइन में कौन आ गया? C2H5। तो इसका मतलब ये दोनों ये जो कंपाउंड है, ये ब्यूटेन 2ऑल हुआ, इसके अंदर ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हुआ। इज इट क्लियर? कायरल मॉलिक्यूल हुआ ये। क्लियर हो गया? ये बड़ा इजी फंडा है ये, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये, है ना।
तो आप याद रखिए द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। अगेन द स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अगेन जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अगेन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं और मिरर इमेज है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दे आर इनांशियोमर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनांशियोमर के एग्जाम्पल की। तो इनांशियोमर का एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करा है बोर्ड के ऊपर, उसमें डी एंड ई इनांशियोमर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे डी और ई इनांशियोमर हुआ कि नहीं? हाँ, इनांशियोमर है ये, क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है और ये मिरर इमेज भी है ना। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो है उसको हम बोलते हैं इनांशियोमर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इनांशियोमर। बट वो स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं बोल सकते इनांशियोमर, है ना। तो अगेन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। अगेन मैं यहां पे लिख देते हैं यहां पे नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images of stereoisomers are called enantiomers। उसको हम क्या बोलते हैं? enantiomers। इतना आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट enantiomer की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, चलिए नाउ अब हम बात करते हैं इनांशियोमर की प्रॉपर्टी की। सो दे पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एनपी, बीपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इनका प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होता है। अगर मैं बात करूं डी और ई स्ट्रक्चर की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सेम होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस ये है क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, सो दे आर डिफर in their optical activity by rotation of PPL। अगर इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रखेंगे, पास करेंगे इसको, तो ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लिवो होगा, और अगर ये लिवो हुआ तो ये डेक्स्ट्रो होगा। तो अगेन स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं इनांशियोमर्स, दे डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट। सबसे पहले वो कहां डिफर करते हैं? दे डिफर इन रोटेशन by plane polarized light। Again, enantiomers जो हैं they possess identical physical property। Again देखो मैं यहाँ पे मेंशन करता है, यहाँ पे है ना, अगर ये नोट डाउन हो गया है तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ enantiomers, है ना, they are same when we'll talk about their physical properties। उनके फिजिकल प्रॉपर्टी से वो डिफर नहीं करते। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, enantiomer possesses identical physical properties। Again, enantiomer possesses identical physical properties, namely melting point, अगर हम बात करें boiling point, if we'll talk about refractive index, अगर हम उनके refractive index की बात करें, they differ only in rotation by plane polarized light। plane polarized लाइट के रोटेशन से ही ये डिफरेंस इनके अंदर होता है। चलिए बेटा ये क्लियर हो गया है ना, ये क्लियर है ना। तो याद रखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होगा? लिवो होगा। क्या होगा दूसरा? लिवो। A mixture containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical rotation। Again, अगर कोई मिक्सचर है, बड़ा ही इजी फंडा है, देखो ये, अगर मैं इसको इजी फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैं इसको 3D फॉर्म में नहीं लिख रहा, जैसे यहां पे लिख दो OH, यहां पे लिखते हैं अपने मिथाइल, समझ लो ये H है और ये इथाइल है, ठीक है। अगर इसका मैं मिरर इमेज बेटा लूंगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये OH इस तरफ आ गया, H इस तरफ आ गया, ये C2H5 है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर तो CH3 का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो सपोज आप समझो ये D है, मतलब ये D प्लस है, और ये लिवो है, मतलब ये माइनस है। डेक्स्ट्रो है ये, और ये लिवो है, ठीक है। अब डेक्स्ट्रो और लिवो के अंदर अगर इन दोनों का प्रपोर्शन 50-50 हुआ, इफ बोथ आर प्रेजेंट इन सेम प्रपोर्शन, अगर दोनों को सेम प्रपोर्शन में हम मेजर करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। दिस मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो इन इक्वल प्रपोर्शन इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। अगर ये 40 है और ये 60 है तो मुझे दोनों को इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है, तो मैं इक्वल करूंगा, उसको हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। अगेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनांशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। इनांशियोमर जो है उसको रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। कम ऑन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनांशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। Again, the process of the, come on, the process of conversion of enantiomer into racemic mixture. Come on, racemic mixture में कन्वर्ट करना is called रेसेमाइजेशन। इसको हम बोलेंगे रेसेमाइजेशन। इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विल स्टडी अबाउट व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज इन्वर्जन, है ना। रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। रिटेंशन इन्वर्जन के बारे में जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस करा हुआ है SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर, है ना। आई होप यहां तक आपको पूरा केमिस्ट्री समझ में आ गया है। रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसेमाइजेशन जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे।